भगवा भगवा फहराने, भगवा हम भी देखिए लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी बीजेपी के हो गए। अरे भगवा तो शक्ति का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, भगवा राष्ट्रीयता का प्रतीक है। अब भगवा बीजेपी के बपौती थोड़ी है कि जो भगवा फहराने के बोल रहे हैं भगवा फहराएंगे। भगवा तो ऐसे हिंदुत्व है, राष्ट्रवादी हिंदू हैं, सब भगवा लगाते हैं। हम जदयू के हैं, हम भगवा ओढ़े हुए हैं, इसका मतलब थोड़ी बीजेपी के हो गए। वो झूठ मूठ अपना बपौती हर बात को ये कहते हैं। अंतिम में देखिए उनके पास एक ही है, भाजपा के पास अपील करना चाहेंगे कि आपके पास एक बढ़िया मौका मिला है आपको महीना दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर बदला लेने का, और एकदम बूथ पर खड़े हो जाइए मजबूती से, और जितनी भड़ास है भीतर वो सब निकाल दीजिए, बदला ले लीजिए। जिस प्रकार से और ये त्याग पत्र दिए, तो जिस प्रकार से इनका मंत्री पद छीना गया, उसी प्रकार से भाजपा को यहाँ पर जमानत जब्त करवाकर आप ईंट का जवाब पत्थर से दे अपना बदला। आपके जो विधायक हैं वो हमारे माननीय विधायक थे, अभी पूर्व विधायक हैं, तो नाम थोड़ा इज्जत से, आपका औहदा घट नहीं जाएगा। आप अपना औहदा देख करके अगले आदमी का रे बे करे से न कुछ नहीं हो, तो रे बे कैला से तोरे दिक्कत हो। तो ये रे बे कर रहा है, हम तो न्यूज में सुने कि सोनम देवी के पति जो है उनका नामों नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मोकामा में उपचुनाव है और 3 नवंबर को जो चुनाव होने वाली है मोकामा के लिए वो ऐतिहासिक होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो पूरा दमखम है वो लगा चुके हैं। महागठबंधन के तमाम नेता जो है मोकामा पहुँच गया है। इसी बीच आप तस्वीर कुछ देख सकते हैं जहाँ पे भूमिहार भूमिहार नेताओं का जो चेहरा है, आशुतोष कुमार वो भी मोकामा पहुँचे हुए हैं, संजीव कुमार जो विधायक प्रवक्ता के हैं वो भी पहुंचे हुए, और तमाम जो बिहार के अनेक अलग अलग कोने से जो सवर्ण का जो चेहरा है वो मोकामा पहुंचा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब हम चेहरा की हम बात करते हैं तो अलग अलग फ्रंट जो है मोकामा में कार्य कर रही है, परंतु जो वोट देने की जब हम बात करते हैं, मोकामा के जो वोटरों की रुझान है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोटर का रुख होगा वो किधर होगा, हम बात कर लेते हैं। थोड़ा पहले चलिए आशुतोष जी से हम बात करते हैं। ये आशुतोष जी का जो रंग रूप है, लगातार जहाँ चुनाव होती है, बोचहा का चुनाव आपने देखा, बोचहा में भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। आशुतोष जी, पहले संजीव जी से बात करें। पहले भी आपसे हम बात किए हैं सर, गाँव घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं आपको सिर्फ एक शब्द में बता रहा हूँ कि जब जितना गांव में घूमा उससे यही जाहिर हुआ कि यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे भाजपा का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है और रिकॉर्ड मत से महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी जीत रही हैं। जदयू के सारे कार्यकर्ता जी तोड़ से लगे हुए हैं, राजद के भी और कांग्रेस के भी, तो जीत को कोई रोक नहीं सकता। बस देखना है कि मार्जिन कितना होगा, लेकिन जो मुझे लगा कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीत होगी नीलम देवी जी के तमाम नेता हैं, हर एक बूथ पे एक विधायक को डिप्यूट किया गया चुनाव के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है, टफ मुकाबला है। बोछा में बूथ पे मंत्री को भी डिप्यूट कर दिए थे बीजेपी वाले, तो क्या रिजल्ट आया, कितना वोट से हारे? तो ये आप समझ लीजिए कि जब उनको हार का अंदेशा हो जाता है तो विधायक की तो बात छोड़िए, केंद्रीय मंत्री को यहाँ वार्ड घुमा रहे हैं बीजेपी वाले। तो इससे साफ जग जाहिर हो रहा है कि हतोत्साहित हो चुके हैं। हताशा का प्रतीक है कि एक उपचुनाव में आप इतने केंद्रीय मंत्री, इतने विधायक, इतने आप मंत्री, जो पूर्व मंत्री को आप लगा चुके हैं, इसी से जाहिर हो रहा है कि आप बुरी तरह हार रहे हैं। मोकामा की जब हम मुद्दा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम देश में भगवा फहराएं, मोकामा में भी फहराएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जदयू अपने तरफ से क्या? अरे भगवा फहराने, भगवा हम भी देखिए लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी बीजेपी के हो गए। अरे भगवा तो शक्ति का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, भगवा राष्ट्रीयता का प्रतीक है। अब भगवा बीजेपी के बपौती थोड़ी है कि जो भगवा फहराने के बोल रहे हैं भगवा फहराएंगे। भगवा तो ऐसे हिंदुत्व है, राष्ट्रवादी हिंदू हैं, सब भगवा लगाते हैं। हम जदयू के हैं, हम भगवा ओढ़े हुए हैं, इसका मतलब थोड़ी बीजेपी के हो गए। वो झूठ मूठ अपना बपौती हर बात को ये कहते हैं। अंतिम में देखिए उनके पास एक ही है, भाजपा के पास हथियार रहता है हिंदू मुस्लिम करना, और यहाँ पर भी वो सब फेल हो गया है बिहार में। पहली बार में 2015 में भी जब नरेंद्र मोदी जी का हवा जोर शोर से, तब यहाँ ज़बरदस्त हारी बीजेपी। और अभी तो बात ही छोड़ दीजिए, जनता समझ चुकी है, यहाँ के लोग समझ चुके हैं, युवा, कि आपने हमें अग्निवीर बनाया है
तो यहाँ पे भाजपा को भी बिहार में अग्निवीर बना के भेजा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए, मुख्य रूप से संजीव कुमार थे जो कि प्रवक्ता से विधायक हैं। आशुतोष जी से हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीला पीला मोकामा करने में आप भी जुट गए हैं। क्या कहेंगे मोकामा के लोगों को पीला करने के पीछे क्या राज है? मोकामा के लोगों से तो हम अपील करने आए हैं विशेष करके कि देखिए, एक मोकामा के बेटे को मौका मिला था मंत्री पद मिलने का, मंत्री पद दिया भी गया, वर्तमान सरकार ने दिया, तेजस्वी जी ने पहल किया, नीतीश जी ने पहल किया, ललन बाबू ने पहल किया, सबने पहल करके मंत्री पद दिलवाया कार्तिक मास्टर साहब को। लेकिन भाजपा वालों को वो मंत्री पद पचा नहीं, अपच हो गया, उल्टी करने लगे। सुशील मोदी जैसे, रविशंकर प्रसाद जैसे लोग, जनाधार विहीन नेता जो यदि भाजपा को छोड़ कर यदि निर्दलीय चुनाव में लड़े तो शायद 2000 भी वोट नहीं ला पाएंगे लोकसभा चुनाव में। वैसे वैसे नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर दबाव बनाने लगे न्यायपालिका पर। पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माहौल तैयार किया गया और एक सीधे साधे मास्टर साहब को इस तरीके से परोसा गया मीडिया में देश दुनिया के सामने जैसे वो अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन हो, कि मास्टर बन गया अपहरणकर्ता, मास्टर बन गया हत्यारा, मास्टर निकला सातिर। पता नहीं मास्टर साहब जैसे, उनको कोई नहीं जानता है। जो मीडिया वाले आकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे वो भी नहीं जानते कि मास्टर साहब की हकीकत क्या और मास्टर साहब किस तरह के इंसान है। ये भाजपा का ही गेम था, उनके द्वारा प्लान किया हुआ था। मोकामा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आपके पास एक बढ़िया मौका मिला है आपको महीना दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर बदला लेने का, और एकदम बूथ पर खड़े हो जाइए मजबूती से और जितनी भड़ास है भीतर वो सब निकाल दीजिए, बदला ले लीजिए। जिस प्रकार से आपके बेटे को, आपके क्षेत्र के मास्टर साहब को मंत्री बनाया था, एक मंत्री होता है आपके घर का बेटा, आज मंत्रालय छीन लिया गया, ज़बरदस्ती इनको मजबूर कर दिया गया, कोर्ट पर दबाव बनाकर, न्यायपालिका पर दबाव बनाकर इनका वारंट निकाला गया और ये त्यागपत्र दिए। तो जिस प्रकार से इनका मंत्री पद छीना गया, उसी प्रकार से भाजपा को यहाँ पर जमानत जब्त करवाकर आप ईंट का जवाब पत्थर से दे अपना बदला ले लें। मोकामा में जब हम बात करते हैं बोचहा का जो रिजल्ट आप बता रहे हैं पहले से ही, जो सवर्ण वोटर हैं, कहीं उसमें भी भूमिहार जाति हो या राजपूत कास्ट की, जो हम बात करते हैं ब्राह्मण कास्ट की बात करते हैं, हमेशा वो बीजेपी को अपनाते रहे हैं। मगर उसके पश्चात बीजेपी के जो नेता मोकामा पहुंचे, उनके द्वारा कहा कि बीजेपी हमेशा सवर्णों के हित में काम किए, 10% रिजर्वेशन बीजेपी ने दिया है, फिर भी बीजेपी से आप लोगों की नाराज़गी क्यों है? ये 10% जो रिजर्वेशन दिए हैं, शुरुआत से आप भी देख रहे हैं इस संघर्ष को, ये गिफ्ट में नहीं दिए हैं और शौक से नहीं दिए हैं मोदी जी। जब उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव हारे हैं तब इनको 10% कोटा नज़र आया है सवर्णों का, और उस पर भी झुंझुना थमाए हैं। EWS में उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है, फी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो ये झुंझुना क्यों थमाए भाई? ये वापस ले लीजिए, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। आप 10% का लॉलीपॉप थमा दिए और कह रहे हैं कि वो भी ज़बरदस्ती छीना गया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के सवर्ण युवा सड़क पर उतरे, आंदोलन करने को बाध्य हुए। आप 3 स्टेट में चुनाव हारे, उसके बाद आप मजबूरन 10% रिजर्वेशन दिए हैं, और वो भी आधा अधूरा। डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरी में भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव वाले कैटेगरी में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि यहाँ कहती है कि सब दिन सवर्ण हमको वोट देते आए, आपका जो सवाल था कि सवर्ण समाज के लोग सब दिन भाजपा को वोट देते आए हैं, तो भाजपा के लोग इस गलतफहमी में नहीं रहे हैं। बोचहा चुनाव और MLC चुनाव के समय ही, उसके पहले ही सवर्ण समाज के लोगों ने जो बीजेपी के साथ में पिछले 30 वर्षों से जो एग्रीमेंट कर रखा था, वो एग्रीमेंट पेपर फाड़ दिया है। उनका एग्रीमेंट का अवधि अब समाप्त हो गया है और अब हम लोग उसी के साथ जा रहे हैं जो हमको उचित सम्मान देगा, उचित भागीदारी देगी। उनके साथ तो कदापि नहीं जाएंगे कि हमारे समाज के लोगों को यदि मंत्रालय दिया जाए तो आप दबाव बनाकर उसका मंत्रालय छिनवा लीजिए। हम उसके साथ नहीं जाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। भूमिहार वोट की जब हम बात करते हैं, एकजुट करने के लिए आप मोकामा पहुंचे हुए हैं,
तो आप भी मानते हैं भूमिहार में यूनिटी नहीं है, इस कारण से भूमिहार का वोट हमेशा बंटता रहा है। मगर मोकामा में क्या लगता है, बीजेपी भी भूमिहार कैंडिडेट को दी है, महागठबंधन भी भूमिहार कैंडिडेट को टिकट दी है, क्या लगता है क्या बटेंगे नहीं मोकामा? यहाँ इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट बनाता है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग कई गांव घूमे हैं, अभी मराठी में है, इसके पहले हम लोग शिवनार में थे, उसके पहले मोर गांव के दोनों पंचायत में घूमे हैं, हर गली में घूमे हैं, घर घर का दरवाज़ा खटखटाए हैं। और जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस हिसाब से लोगों का आशीर्वाद नीलम जी के प्रति है, अनंत सिंह जी के प्रति है, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई ये बात ही नहीं कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। यहाँ जनता ने तय कर रखा है कि हमारा विधायक कौन होगा। आप हमेशा भूमिहार को सपोर्ट करते हैं, दोनों कैंडिडेट भूमिहार हैं, तो फिर आखिर अनंत सिंह को सपोर्ट करने की वजह? देखिए, भूमिहार को सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में गलत और सही का भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर हम भाजपा के विरोध में आए हैं और अनंत सिंह जी के समर्थन में आए हैं। और केवल यहीं की बात नहीं है, पूरे देश भर में जहाँ भी आवश्यकता मेरी पड़ेगी, भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार में हम पहुँचेंगे। क्योंकि भाजपा पिछले 35-40 वर्षों से हमारा वोट लेकर हमारा ही शोषण कर रही है, हमारी हकमारी कर रही है। उसको एक बार अपनी औकात दिखानी तो ज़रूरी है कि हम आपके बंधु व मजदूर नहीं हैं। ये समझते हैं कि हम इनके मजदूर हैं, लेकिन हम मजदूर हैं नहीं, कभी थे भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जंगल राज का डर दिखाकर, आप लालू राज का डर दिखाकर, आप जंगल राज रिटर्न कह के आप हमारा वोट लेते रहिए, आप हमारी भागीदारी कम करते रहिए, आप हमारी हिस्सेदारी कम करते रहिए, आप हमारे खिलाफ कानून लाते रहिए और फिर भी हम आपको सांस्कृतिक दंडवट करते रहेंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। मोकामा में दो लड़ाई है, एक तरफ जय परशुराम का नारा लगता है, एक तरफ जय श्री राम का नारा लगता है। मगर वोटर किधर जाएगा, परशुराम की तरफ जाएगा कि जय श्री राम की तरफ जाएगा? जय श्री राम हम भी कहते हैं और जय परशुराम भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा वाले पेटेंट करवा लिए हैं श्री राम को, वो पाकिस्तान पेटेंट कराए हुए हैं। चुनाव के समय उनको पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन यहाँ वो भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। और श्री राम विष्णु के अवतारी थे और परशुराम भी विष्णु के अवतारी, तो हम लोग राम को ही मानते हैं और परशुराम को ही मानते हैं। इसलिए हम लोग को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो भगवान राम से भी मिल रहा है और परशुराम से भी मिल रहा है। इसलिए हम लोग थोड़े ज़्यादा ताकतवर अभी हैं यहाँ पर। क्या संदेश देना चाहेंगे मोकामा के वोटरों को? मोकामा के लोग एकजुट दिख रहे हैं और जो थोड़े बहुत जो लोग ये बिल्कुल कसम खा ली है कि मरेंगे तो हमारे मरण सैया पर राम नाम के कफन के जगह पर कमल छाप का कफन होगा, उनसे आग्रह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप भी अपना वो भक्ति वाला चश्मा उतारिए और युवाओं का साथ दीजिए। हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग एकजुट होकर माननीय अनंत सिंह जी और उनकी पत्नी का समर्थन करें और नीलम जी को विधायक के रूप में जिताएं। चलिए, मुख्य रूप से और बिहार के अन्य कोने से लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सतीश जी, आप भी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लगातार हम पार्टी में भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मोकामा आज पहुंचे हैं। पहली बार हमें लगता होगा अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में आप घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है मोकामा का माहौल कैसा लग रहा है? मोकामा का माहौल एक तरफा है। नीलम देवी जी यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। जीत रहे हैं जी बिल्कुल कन्फर्म। चलिए, और लोग हैं भागलपुर से आप आए हैं? भागलपुर से आए हैं और हम भी वहाँ पे गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी हम 3-4 पंचायतों का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक का जो माहौल देख रहे हैं कि भाजपा से बदला लेने के मूड में है और इस बार करारा जवाब मिलेगा। नीलम देवी यहाँ भारी बहुमत से विजयी होंगी। इस बार 1 लाख पार वोटों से विजयी होने का आशंका है। चलिए, लगातार मोकामा उपचुनाव की जब हम बात करते हैं तो जो लोग हैं, लोगों का जो रुझान है वो आप देखते चल रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जरा सा बातें कर लेते हैं जो मोकामा के बिहार के अन्य कोने से आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। बहुमत से जीतेंगे सर मीडिया जी। काला चश्मा, हाँ जी। काला मुरट्ठा, क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं मोकामा की जनता को? मोकामा की जनता को ये कहेंगे, गरीब गुरबा का जो आज तक सम्मान किया है, आप उनको अपना एक कीमती वोट दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। कल रात में मोकामा में एक चोरी हुई, 2 चोरी हुई, 2 दुकान ज्वेलरी शॉप को लूटा गया चोरों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे और वहां पे उन्होंने दिखाया मोकामा के लोगों को यही है जंगल राज रिटर्न। तो बड़का झूठा पार्टी के ये सब करामत है, वो ऐसे नहीं करेगा तो लोग को कैसे पता चलेगा कि चोर चुहार के आवेला है सत्ता और सरकार मोकामा में। लेकिन मोकामा की जनता सतर्क है, मोकामा की जनता जान रहा है कि टाल टुकुर जितना चोरी किया है ये कुत्ता बिलाई मिल के उस सब के रोक के अब माननीय नीलम देवी, श्रीमती नीलम देवी जी को भारी बहुमत से जिताना है। इतना वोट लाना है कि अब रिकॉर्ड टूट जाएगा 2005 वाला।
जीत रहे हैं मोकामा? 1,00,000%। पूरा से जीत रहे हैं अनंत सिंह। बहुत आदमी का काम किए हैं वो। विकास पर ना विकास के पर काम किया अनंत सिंह अपने से किए, खुद आदमी लोग से कम कराए हैं। नोट की भी बरसात होगी, चुनाव में 3-4 दिन और बचा हुआ। आज तक तो 17 साल में विधायक जी नहीं नोट यूज किए हैं। वो तो खाली एक गिलास पानी, आदमी के खाना और ओकर हाल समाचार, रोग बीमारी कोर्ट कचहरी से लेके ओकर हाल समाचार तक विधायक जी काम किए। और वह उनका लगी नोट है। जे आदमी अभी बड़का झूठा पार्टी के लोग जो अभी रुपया बांट रहा है या फिर जहाँ तहाँ से रुपया निकल रहा है, उजगी हो रहा है, वो सब उसी का देन है। यहाँ प्यार का खर्चा। और जो आदमी एक चीज़ बोलना हम चाहेंगे टैग करके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके पति से, कि आपके जो विधायक हैं वो हमारे माननीय विधायक थे, अभी पूर्व विधायक हैं, तो नाम थोड़ा इज्जत से लीजिएगा तो आपका ओहदा घट नहीं जाएगा। आप अपना ओहदा देख करके अगले आदमी का रे बे करे से न कुछ नहीं हो, तो रे बे कैला से तोरे दिक्कत हो। तो के रेबे कर रहा है? हम तो न्यूज में सुने कि सोनम देवी के पति जो है उनका नामों नहीं लेवल चाहते हैं। क्या नाम लेंगे सबके? वो आदमी को पता नहीं है कि जो रिस्पेक्टेड है, जो माननीय है, जो हमारे संविधान के अनुसार विधानसभा का सदस्य है, वो माननीय है। तो ओकरा जब रेबे करता है आदमी तो किसी को भी कुछ कर सकता है। ये सोचे वाला बात नहीं है कि जब माननीय विधायक को रेबे करेगा तो जनता के कुछ बुझेगा जनता के। जीत रहे हैं मोकामा? 1,00,000%। चलिए, लगातार मोकामा उपचुनाव के हर एक अपडेट को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मोकामा की जनता, मोकामा में जो नेता आ रहे हैं उनके मन में क्या है, हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा उपचुनाव के हर एक अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।